बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। इंसान की चाहत से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन मसाइल तब पैदा होते हैं जब इंसान रब की रज़ा में राज़ी होने की बजाय अपने ही सोचे हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करता है। इन कोशिशों से माशरे में जहाँ बिगाड़ पैदा होने का खदशा होता है, वहीं रिश्तों में बिगाड़ भी बुनियादी अहमियत रखता है। हमें सब कुछ अपनी चाहत के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की चाहत का भी कुछ ख्याल कर लेना चाहिए। वालिदैन के किए हुए फ़ैसले बेशक सारे अच्छे साबित नहीं होते, लेकिन ख़ुद के किए हुए फ़ैसले तो अक्सर ही गलत होते हैं, जिन पर बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियों को बाद में पछताते हुए देखा भी है। हमारी आज की कहानी भी तकरार है वालिदैन के बनाए हुए रिश्तों और ख़ुद से सोचे हुए नातों के बीच। हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी, ये तो वक्त से पहले नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की तकरार से अक्सर नुकसान ही होता है। इसलिए इज़्ज़त करें हमेशा अपने वालिदैन की और उनके बनाए हुए रिश्तों की। इसी में अमन है, मोहब्बत है और सुकून भी। ये हमारा बेटा है और दूसरा बाहर होता है। बेटा जी। आप जॉब क्या करते हैं? जी अंकल, वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम हूँ। अच्छी बात है जी। आजकल दो लोग ही कामयाब हैं, एक वो जो अपना कारोबार करते हैं, दूसरा वो जो सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसा ही जी इम्तियाज साहब, आपने बिल्कुल बढ़िया फरमाया। प्राइवेट जॉब वालों का तो आपको पता ही, हालात थोड़े ऊपर नीचे होते ही रहते। ये आपकी बेटी कहाँ रह गई? बस आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त कर रही है, आती ही होगी। असल में ना इनको बड़ी जल्दी है अपनी बहू को देखने की। आप भी ना। लो आगे। अस्सलाम चाय दीजिए सबको। माशाल्लाह, नजर न लगे, बहुत प्यारी है। तुम क्या कहते हो हमजा? जी मैं। हाँ हाँ, तुम भी तो टुकर टुकर देख रहे हो। तुम्हें पसंद है? जी पसंद है। नहीं इम्तियाज साहब, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब आपने बेटी से पूछकर हमें बता। अब अंकल आप चाय तो लेना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जी ताहिर साहब, एक फॉर्मेलिटी है, मैं अपनी बेटी से पूछ के आपको कंफर्म कर दूंगा। मैं उम्मीद करती हूँ हमें इनकार नहीं होगा। मुझे भी उम्मीद है अपनी बेटी से, वो मेरा फैसला रद्द नहीं करेगी, लेकिन बिन माँ के पली है। इसकी ख्वाहिश जानना, इसकी राय का एहतराम करना मेरा भी फर्ज है। जी बिल्कुल, हम एक अच्छी उम्मीद लेकर जा रहे हैं। आप लोग प्लीज कुछ खाएं ना। आप लो बेटा। फाइजा बेटा, हमजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी पापा, जो आपको ठीक लगे। देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, तुम करो तो बेहतर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, जो आपको ठीक लगता है वो करते हैं। बेटा, तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, अगर कोई पसंद हो तो बता दो। वो वक्त गुजर गया पापा, अब उसका कोई फायदा नहीं, और मुझे आपके किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने बाप की इज्जत का ख्याल करोगी। ये तो मेरा फर्ज है। अल्लाह ताला सबको तुम जैसी बेटियां अदा करे। चलें पापा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कमरे में जाके आराम कर लूँ। क्यों नहीं बेटा, जाओ आराम करो। बहुत ख्याल किया तूने मेहमानों का।
थैंक यू पापा, आप हमेशा जिए। आई लव यू। आप भी हमेशा जिए। जाओ मेरी बेटी। देखो भाई, तुम्हारा बेटा तो लड़की को देखते ही लट्टू हो गया था, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आप पर ही गया, आपने भी पहले दिन ऐसी ही हरकत की थी। अच्छा, तो ये हमारी खानदानी प्रॉब्लम है। जी बेटा जी, जब आपके अबू हमारे यहाँ आए थे तो ऐसे ही हुआ था। अरे भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब बेटे के सामने शर्मिंदा करो तुम मुझे। मेरा कहने का मकसद है कि हमारे दौर में कुछ शर्म हया थी। जी, वो तो मेरे बेटे ने कायम रखी हुई है, वरना लड़की को देखकर बेकाबू हो रहा था। अम्मी अरे भाई, अच्छी बात है, घुल मिल जाएंगे तो जिंदगी जरा अच्छी गुजर जाएगी। बस अब तो इम्तियाज भाई का इंतजार है, कल वो कुछ बताएंगे तो दिल को चैन आ जाएगा। हाँ, ये तो है बेटा, तुम दिल से राजी हो ना? कल को हमें ना कहना। जी अब्बू, राजी हूँ, और अगर आपकी रजामंदी है तो मैं भी राजी हूँ। अरे भाई, शुक्र है कि हमारा बेटा इस जदीद दौर में भी हमारी बात मान रहा है, वरना जैसा आजकल का दौर जा रहा है, बच्चे बच्चियां तो अपनी मर्जियां कर रहे हैं। बस अब्बू, परवरिश और खून का भी तो असर होता है। ये तो सही। हमजा को रिश्ते पर किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं था और उसके वालिदैन भी इस बात पर बहुत खुश थे कि जैसी बहू उनको चाहिए थी वैसी ही बहू उनको मिल गई, यानी खूबसूरत भी, और चाय वगैरह लाने के सलीके से अंदाज़ा हुआ था कि घर के मामले में भी सलीकामंद है। आज के दौर में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। उधर फायजा ने भी हाँ कर दी थी, इसलिए दोनों घरों ने शादी का दिन तय किया और फिर शादी भी हो गई। फायजा दुल्हन बनकर हमजा के घर पहुंच गई। बानो बड़ी खुश थी और उसने बहू की खूब आवभगत की थी। फायजा को भी ठीक ही लग रहा था, खुश भी थी। लेकिन फिर एक दिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों, मुझे क्या होना है? नहीं, वो बस अम्मी कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें चाय का कहा और तुमने इनकार कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सास का रूप धारना शुरू कर ही दी। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? सास का रूप धारने से क्या मुराद है? मतलब ये कि घर आते ही बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना, उसके कान भरना, ये सास वाला काम ही तो है। देखो फैजा, उन्होंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने बस बताया है और मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, समझ रही हूँ कि बताया है, और इस बताने को ही तो कान भरना कहते हैं। फायजा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अम्मी इस तरह की नहीं है, और अब मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुमने मेरे खिलाफ तो सुन ली, जबकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जिंदगी भर की साथी हूँ। फायजा, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। अगर तुम बीवी हो तो वो मेरी माँ है। लुक माय डियर हस्बैंड, मैं काम अपनी मर्जी से करती हूँ, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, नौकरानी नहीं। सुनो, तुम इस घर की बहू ही हो, और अगर तुम्हें चाय बनाने का कह दिया है तो तुम नौकरानी नहीं बन जाती है। मुझे तो यही लगता है, और मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगे, समझे? जो मर्जी करो तुम।
शादी के बाद एक माह तो बड़ा अच्छा गुजरा था, लेकिन अब अचानक जब जिम्मेदारियों की बात आई तो फिर ना जाने फाइजा को क्या हुआ था कि उसने सास और ससुर की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया था। ये बात हमजा के लिए भी अजीब थी और उसको समझ नहीं आई थी कि वो फाइजा से क्या कहे। लेकिन उसकी बात करने के बाद फाइजा ने जो रिएक्शन दिया था वो अचानक और तवक्को के खिलाफ था, जिस वजह से हमजा परेशान हो गया था। क्या फाइजा जानबूझकर ऐसा कर रही थी या उसको काम करने की आदत शुरू से थी ही नहीं? इसलिए जैसे ही काम का बोझ पड़ने लगा तो उसने जान छुड़ाने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया था, या फिर बात थी कुछ और? इस हकीकत से उठाएंगे पर्दा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि फाइजा के अचानक बदल जाने वाले रवैये ने हमजा को भी शॉक किया था और उसकी माँ बानो को भी, क्योंकि बानो भी अपनी बहू से ऐसी तवक्को नहीं कर रही थी। सिर्फ एक चाय बनाकर ना देने पर घर में वो सिलसिला चल निकला था जिसको सिर्फ फाइजा ही रोक सकती थी, या फिर बानो और ताहिर की खामोशी। लेकिन क्या हमजा अपनी बीवी को इस बात पर माफ़ कर पाएगा? क्या अभी से उनके दरमियान ख़राब ताल्लुकात का आगाज़ होने जा रहा था, या हमजा भी इस बात को आगे जाकर इग्नोर कर देगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी से पहले तो वो ऐसे नजर नहीं आ रही थी। हाँ, अभी 1 माह तो हुआ है शादी को, लेकिन आज तक वो ऐसे नहीं बोली जिस तरह आज उसने बात की। मैं भी इसीलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उसका ये रवैया पहली दफ़ा देखा है। तुम सच बताना, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा था पहले से? अम्मी आपकी कसम, मैंने तो उससे कभी ऐसी वैसी बात भी नहीं की। ये तो और भी परेशानी की बात है। अच्छा बेटा, परेशान ना हो, बहू से बात कर लेते हैं। अगर उससे कोई गलत फहमी है तो उसका हल निकाल लेते हैं। अब्बू, उसको कोई गलत फहमी नहीं है। उसने मुझे डायरेक्टली बोला है कि मैं सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। यानी वो ऐसे ही आदत की थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही है। कह तो यही रही है कि मैं कोई नौकरानी वोकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे चाय पेश करूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उसके वालिद से बात कर लेते हैं। हो सकता है कि उनके समझाने से उसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए। आप कर लें माँ, दे दे अपने दिल को तसल्ली, लेकिन यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं। बेटा, मायूस नहीं होते। जवान है, उसके सोचने का अंदाज कुछ और होगा। ठीक हो जाएगी। चलें, आप लोगों को जो मुनासिब लगे। जिस तरह उस लड़की का रवैया है, मुझे लगता है थोड़ी ज़िद्दी है। हो सकता है, लेकिन हमारा बेटा ज़रा जल्दी जज्बाती हो जाता है। इतना उसने कुछ कहा नहीं होता जितना इसको महसूस होता है। चले, अल्लाह खैर करेगा। आमीन। नाजरीन, फाइजा के दिए हुए जवाब ने उसके पूरे ससुराल को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उनमें से कोई भी उससे इस तरह की तवक्को नहीं कर रहा था। अब उन्होंने मिलकर इसका हल ढूंढने की कोशिश की थी। हमजा तो मायूस था, लेकिन उसके वालिदैन अब भी उसको तसल्ली दे रहे थे, लेकिन अंदर से वो भी डर से गए थे। हमजा के बाप ताहिर ने फाइजा के बाप इम्तियाज से बात करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक असल इशू यही था कि अच्छी नजर आने वाली फाइजा बदल क्यों गई थी, उसको हुआ क्या था। कौन आ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज बात कर रहा हूँ। शहबाज, तुम मेरा कुछ माँ इंतज़ार नहीं कर सकती थी? देखो शहबाज, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर शादी की बात करो तो तब तुमने क्या कहा था, याद है तुम्हें?
हाँ कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। हाँ, तो इसीलिए अब मुझ पर रोब झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि मैंने अपने बाप की मर्जी से शादी की है और मुझे अपने ससुराल में कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे मसला है। तुम्हें अब क्या मसला है? मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे मिलना है। ये इतना आसान नहीं है। हाल तुमने निकालना है। तुम्हारी जिद करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? हाँ, क्योंकि मेरी जिद भी तुम हो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। शहबाज, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। देखो शहबाज, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शोहर है, ससुराल वाले हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बीच में मत आओ। बीच में मैं नहीं, वो आ रहा है। तुम लेट हो चुकी हो, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मैं अपनी तकदीर बदलने की ताकत रखता हूँ और वो मैं बदल कर रहूंगा। शहबाज, ये सिवाय जिद के और कुछ नहीं है। फाइजा, ये जिद नहीं, ये इश्क है, ये प्यार है जो मुझे तुमसे है। देखो शहबाज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक शादीशुदा लड़की के लिए ये सब आसान नहीं है। देखो फाइजा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से तुम्हें जीत लूंगा। तुम मुश्किल काम को आसान समझ रहे हो। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे फाइजा, तुम्हारे ससुराल वालों से ताल्लुकात कैसे? वो तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। अब तुमने ठीक रहना भी नहीं है, ताकि वो खुद तुम्हारे से निजात पाने का सोचना शुरू करे। बड़े चालाक हो, अपने मतलब के लिए मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। नहीं करोगी? करूँगी। मुझे पता था तुम मेरे लिए बनी हो और मेरी ही रहोगी। नाजरीन, फायजा के अपने ससुराल वालों से इस तरह के रवैये की वजह क्या शहबाज ही था? क्या शहबाज पहले भी फायजा के साथ राबते में था या अभी कहीं से जिंदा हो गया था? शहबाज और फायजा की बातों से ये तो मालूम हो गया था कि वो किसी ज़माने में आपस में मोहब्बत के रिश्ते में थे और बाद में शहबाज किसी जॉब वगैरह के चक्कर में दूसरे शहर चला गया था और उनके दरमियान राबता भी मुनक़ता रहा। इस दौरान फायजा ने अपने बाप के कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी थी और यूं उसकी शादी हमजा के साथ हो भी गई। लेकिन शहबाज के लौट आने की वजह से ठीक चलने वाली शादीशुदा लाइफ अब डिस्टर्ब हो गई थी और उधर फायजा ने इतना बड़ा कदम उठाकर शहबाज से मिलने का फैसला भी कर लिया था। और एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह भी थी कि वो शहबाज के जज्बात की कदर करते हुए उसके लिए अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए भी तैयार हो गई थी। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा? कुछ परेशान हो? इतना परेशान नहीं हूँ जितना हैरान हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो हैरान हो? क्या हो गया? तुम्हारे रवैये पर। हो क्या गया तुम्हें फाइजा? क्यों कर रही हो ऐसा? देखो हमजा, मेरा रवैया ऐसा ही था। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरा रवैया बदला हुआ है? मैं ऐसी ही थी और ऐसी ही रहूंगी। क्या मतलब है कि ऐसी हूँ ऐसी ही रहूं? मतलब ये कि मैं तुम्हारे घर के काम नहीं कर सकती। अगर समझ में आती है तो रखो, नहीं तो तलाक दो। क्या क्या कहा? वही जो तुमने सुना। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ,
पता भी है और इसके नुकसानात से भी वाकिफ हूँ। इसलिए इतनी फजूल बात तुमने इतने आराम से कह दी। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे शौहर और ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां पे मुझे नौकरानी समझा जाए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? एक ऐसी इंसान जिसके अपने जज्बात हैं और अपने उसूल हैं। लेकिन ये असूल इंतहाई फजूल है, जिनमें बड़ों की इज्जत, एहतराम और खिदमत को नौकर होना समझा जाए। देखो, अगर तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही ना, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मुझे तलाक दे दो। इस बकवास के बारे में ना तुम्हारे बाप से ही बात करूंगा। मुझे किसी का नाम लेकर धमकाने की जरूरत नहीं है। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल करता है और मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ, समझे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नाज़रीन, फ़ाइज़ा के अंदाज बदल रहे थे। वो शहबाज से मिलने के बाद और भी बहादुरी का मुजाहिरा करने लगी थी और उसने बिला झिझक अपने शौहर से तलाक का मुतालिबा भी कर दिया था। ये तो साफ जाहिर है कि उसके पीछे शहबाज की दी हुई हवा थी जिस पर वो उड़ रही थी। लेकिन क्या उसका ये रवैया उसे ठीक तरफ ले जाएगा या फिर आगे जाकर बर्बादी उसका मुकद्दर बनने वाली थी? क्या हमज़ा उसके इस तरह कहने पर आराम से उसको तलाक दे देगा या फिर वो उसकी बात को उसकी बेवकूफ़ी समझेगा? इस हकीकत से उठाएंगे पर्दा, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। हमज़ा और फ़ाइज़ा के दरमियान अचानक ख़राब होने वाले ताल्लुकात पर हमज़ा खुद भी अपनी बीवी के इस रवैये पर हैरान था, लेकिन उस रात के तलाक के मुतालबे ने उसको परेशान भी कर दिया था और हमज़ा ने इस मामले को अपने ससुर के सामने रखने का सोचा था। क्या इम्तियाज़ अपनी बेटी को इस मामले में समझा पाएगा या फ़ाइज़ा अब अपने बाप की भी सुनने वाली नहीं थी? क्योंकि फ़ाइज़ा का मकसद तो अब हमज़ा से अलहदगी ही था, लेकिन वो ये कैसे करती है और कौन से फरेब से अपने बाप को मुतमईन करती है, ये कोई नहीं जानता था। ये तो बड़ी अजीब बात है, उसकी मुझे भी समझ नहीं आ रही। अंकल, मुझे भी इस बात की परेशानी है कि अच्छी भली थी, न जाने इसको क्या हो गया। उसका माजी देखूं तो कुछ भी नजर नहीं आता। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप उसको बेहतर समझते हैं। समझ ही तो नहीं आ रही बेटा, लेकिन मैं उससे बात करता हूँ। अंकल, असल मसला पता क्या है कि वो अब हर छोटी से छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती है। तुम्हारे घर में से किसी ने कोई बात तो नहीं कही है? नहीं अंकल, मेरे घर वाले तो ऐसे हैं ही नहीं, बल्कि उल्टा वो मुझे इस मामले में समझा रहे। अच्छे घरों की यही निशानी होती है, फ़ाइज़ा ही कुछ गड़बड़ कर रही है। अंकल, मैं अपना बसा बसाया घर उजाड़ना नहीं चाहता, पता नहीं उसको क्या हो गया। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया अंकल। नहीं बेटा, मुझे खुशी इस बात की है कि तू अपना घर बसाना चाहता है। मेरी तरफ से ना कभी भी कुछ नहीं होगा। जीते रहो बेटा। आप भी अपना ख्याल रखें। हमज़ा ने वही किया जो उसने फ़ाइज़ा से कहा था। वो अपने ससुर के पास उसकी बेटी की शिकायत लेकर पहुंच गया था। इम्तियाज़ फ़ाइज़ा के बारे में जानने के बाद परेशान हो गया था, क्योंकि उसने अपनी बेटी की शादी उससे पूछकर और बड़े अच्छे इंतज़ामात के साथ की थी। अब उसकी बेटी का तलाक का मुतालिबा उसके लिए हैरान कुन होने के साथ साथ तकलीफ़ दे भी था, क्योंकि किसी बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। हमज़ा तो बात करके चला गया था, लेकिन इम्तियाज़ एक गहरी सोच में गिर गया था कि उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही थी। अब ये तो फ़ाइज़ा ही अपने बाप को असल बात बता सकती थी,
अगर वो बताना चाहे तो। फाइजा, क्या मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी हाँ करने के बाद नहीं की? जी पापा, हाँ करने के बाद ही की थी। ससुराल में से किसी ने बदतमीजी की है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम अपने शौहर के साथ कैसी बातें कर रही हो आजकल? पापा, मैं किसी के काम नहीं कर सकती। वो जो तुम्हारी माँ बाप की तरह हैं, वो किसी हो गए या शौहर को कह रही हो? क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो अपने ससुराल वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया है? पापा, मेरी अपनी भी तो कोई मर्जी है या नहीं? तुम्हारी मर्जी मतलब? मतलब ये कि पापा, उन लोगों के साथ कुछ अरसा तो गुजार सकती हूँ, लेकिन मुस्तकिल मेरा उन लोगों के साथ गुजारा नामुमकिन है। ये बात हाँ करने से पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। पता नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। लोग बुरे नहीं है फाइजा, तुम्हारी सोच में ही कुछ गड़बड़ है। पापा, मैं कोशिश करती हूँ इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की। इसी में बेहतरी है बेटा, जितनी जल्दी हो सके। अच्छा पापा, आप बताएं, आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ लाओ, काफी देर हो गई है तुम्हारे हाथ की चाय पी नहीं। अभी लाती हूँ। तुमने मेरे बाप से मेरी शिकायत की है? हाउ डेयर यू! तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो भी बात तुम्हारी बेहतरी के लिए की जाए वो शिकायत होती है? कि अगर तुम मेरी बात मेरे अपनों से करो तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरी शिकायत लगा रहे हो। क्यों? तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ मुझे क्यों होनी? मैंने तो वैसे ही अपने बाप से कह दिया कि ठीक है। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि अब तुम जो भी करोगी वो मजबूरी में होगा? माय डियर हस्बैंड, मैं अब कुछ करूंगी ही नहीं, तो मजबूरी किस बात? यानी कि तुम अपने बाप की बात भी... वो मशहूर मुहावरा तो तुमने सुना ही होगा ना, कि सुनता तो मैं अपने बाप की भी नहीं, और मेरे केस में मैं तो किसी के बाप की भी नहीं सुनी, और अब मैं अपने बाप की भी नहीं सुनूंगी, समझे? हैरत है मुझे, चीज क्या हो? क्यों पछतावा हो रहा है कि ज़ाहिरी खूबसूरती पर मर मिटे और अंदर से क्या निकला? वैसे सियाने सही कह गए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अभी तो आगे आगे देखते जाओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पाला पड़ा किससे, समझे? अफसोस होता है मुझे, और कुछ नहीं। नाज़रीन, फाइजा का रवैया वाकई चौंका देने वाला था। अपने बाप के सामने अच्छी बनने वाली लड़की अपने शौहर के पास पहुंचते ही अपने असल रूप में आ गई थी। ये जो प्यार है ना, ये किसी को बहुत अच्छा भी बना सकता है और किसी को बहुत बुरा भी। अच्छी दिखाई देने वाली फाइजा अब बुरी लगने लगी थी, अपने शौहर को भी और अपने ससुराल वालों को भी। लेकिन वो अभी भी चाह रहे थे कि ये सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन वो अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं थी। फाइजा मुसलसल शहबाज से राबते में थी और उसको एक एक पल के होने वाले वाकयात से आगाह कर रही थी। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि लड़की को ससुराल में सब कुछ मिले और फिर भी वो ऐसी हरकतें करे, तो ऐसा क्यों करेगी? अब वो यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। बेटा, औरत ऐसा तभी करती है जब उसे कहीं से सपोर्ट हासिल हो। कहीं से सब?
क्या मतलब? देखो बेटा, सपोर्ट करने वाला कोई बंदा है या औरत, लेकिन कोई है जरूर। लेकिन ऐसा कोई ज़ाहिरी अमल नजर तो नहीं आता। बेटा, औरत के पास बहुत टाइम होता है बात करने के लिए। देखो ना तो मैं घर होता हूँ सारा दिन, और तुम। ओह, यानी उसको कोई उकसा रहा है कि जान के अपने ससुराल वालों को तंग करो। अब उसका क्या मकसद है ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई बात है जरूर। अब्बू, आपका तजुर्बा कमाल है, वाकई कमाल है। अच्छा बेटा, अब आपने करना ऐसा है कि जाहिरी तौर पर तो ऑफिस जाना, लेकिन 2-4 रोज की छुट्टी ले लो, रहो घर के इर्द गिर्द ही। मुझे कभी इम्कान है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर नजर आए। ठीक है अब्बू, मैं कल ही छुट्टियां अप्लाई करता हूँ। अच्छा बेटा, ये है मेरा तजुर्बा, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। बस अब्बू, मैं भी यही चाहता हूँ। हमजा के बाप ने बड़ी ही तजुर्बे की बात की थी। अगर ये कहा जाए कि उसकी बात 100% दुरुस्त थी तो गलत नहीं है, क्योंकि फ़ायज़ा शहबाज के सर पर ही अपने घर में मसले पैदा कर रही थी। ताहिर ने जो हमजा को मशवरा दिया था, उसने अपने ऑफिस जाकर 3 छुट्टियां ले ली और फ़ायज़ा पर नज़र रखने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन फ़ायज़ा इससे बेखबर थी। अब अगर इन 3 दिनों में फ़ायज़ा ने शहबाज से मिलने की कोशिश ना की तो उस पर से शक हटने वाला था, लेकिन अगर वो मिलने की गलती कर गई तो फिर क्या होगा, इससे पर्दा उठाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे हमजा की ऑफिस से छुट्टियों की, जिसकी वजह थी फ़ायज़ा पर नज़र रखना। अब फ़ायज़ा को अगर ज़रा भी भिनक लग जाती कि उसकी जासूसी शुरू हो गई है तो वो मुहतात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रही थी। शहबाज अपने मशवरों के साथ हर वक्त उसके कानों में घुसा रहता था। अब उसका अगला मशवरा क्या होगा, ये देखना होगा। वो फ़ायज़ा के लिए मुफीद होगा या नुकसानदेह। इश्क ने दोनों को अंधा कर दिया था। कहते हैं इश्क वालों को लगता है दुनिया कुछ नहीं देख रही, लेकिन दुनिया सब देख रही होती है। ऐसा ही होने वाला था फ़ायज़ा और शहबाज के साथ। इतनी देर क्यों लगा दी वैसे? क्या बताऊं यार, सांस पीछे पड़ गई थी। सवाल करने लग गई, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। फिर क्या, बता दिया मैंने कि अपने आशिक से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, इतनी बहादुर कब से हो गई? अभी तुमने मेरी बहादुरी देखी कहाँ है बच्चू। अच्छा बाबा, अपनी बहादुरी मुझ पे ना आजमाना। बड़ी जल्दी हार मान जाते हो मेरे सामने तो। सिर्फ बातों में। हो क्यों? इसी में तो मजा है प्यार का। अच्छा,
फायजा शहबाज से मिलने चली गई थी और हमजा ने देख भी लिया था, लेकिन वहाँ से वो अपनी इज्जत की खातिर चला आया था, क्योंकि वो दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होने वाला था? क्या वो वैसा ही कर देगा जैसा फायजा चाह रही है, कि तलाक, या फिर अब कोई और ही तरह का झगड़ा होने जा रहा था? अब तो बात खुलकर सामने आ चुकी थी। ताहिर की बात सच निकली थी और हमजा घर आकर भी परेशानी और दुख में इसी बारे में सोचे जा रहा था कि फायजा ने उसको धोखा क्यों दिया था। अच्छा, तो ये सारा पिछले दिनों मेरी माँ के साथ ये सारा कुछ तुम इसी वजह से कर रहे थे। कौन था वो? देखो, अब अगर तुम्हें ये सब कुछ पता लग ही गया तो तुम्हें इससे कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या मतलब? उस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अच्छा, इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है या तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? उसकी? हाँ, वो कॉलेज लाइफ से मुझे प्यार करता था, कॉलेज लाइफ से, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया कुछ बनने के लिए। बस यही हुआ हमारे साथ। वाह, तो तुमने शादी मुझसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए की? देखो, ऐसा नहीं है। मुझे लगा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और अब वो वापस आ गया है तो तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? हाँ। फायजा, तुम्हें शादी कोई खेल नहीं करना कि किसी की जिंदगी में आना और चले जाना मजाक है? मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। और जो मैंने की वो? एक मिनट, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, तुमने मुझे पसंद आई थी, मैं प्यारी लगी थी तुम्हें, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। प्यार का नाम मत दो उसे। तो शादी करना प्यार नहीं? नहीं। आज से पहले तुमने जो कुछ किया मैंने सब कुछ माफ किया, लेकिन आज के बाद वो बंदा तुम्हारे इर्द गिर्द नजर भी आया तो पहले तुम्हें फिर उसे गोली से उड़ा। एक मिनट, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, अमल करके भी दिखाओ। ये देख रही हो? तुम्हें नजर आ रहा है क्या पड़ा? अमल भी कर। हमजा ने फायजा को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी और उसको कहा था कि आइंदा अगर उसने शहबाज से मिलने की कोशिश की तो वो उसको और शहबाज को जान से मार देगा। क्या फायजा उसकी धमकी से डर गई थी और आइंदा कभी शहबाज को नहीं मिलेगी? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि फायजा भी बड़ी जिद की पक्की थी जिसने रिश्तों का लिहाज नहीं किया था। वो पिस्तौल से क्या डरने वाली थी, लेकिन हमजा को उम्मीद थी कि जान से मारने की धमकी का सुनकर उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। बेटा, आज भी काम पर जा रही हो? क्यों अम्मा, आज क्या हुआ? अरे आज क्या होना है भाई, सालगिरह है बहू की। ठीक है, टाइम लगा तो आ जाऊंगा। बेटा, यही मौके होते हैं आपस की रंजिशें खत्म करके और प्यार बढ़ाने के। जी ठीक है, जैसा आप कहें। बेटा, तुम्हें भी चाहिए था अपने शौहर को बताती। मैं क्या करती, मुझे लगा इन्हें पहले से ही मालूम होगा। मालूम तो मुझे बहुत कुछ है, अब क्या सब बातों में खुद ही अमल करूं? खैर,
बातें होती रहेंगी, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ काम है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग सालगिरह जरूर मनाइएगा। आखिरकार आपकी बहू की सालगिरह है। नहीं भाई, हम तो मनाएंगे ही, लेकिन तुम भी टाइम पर आ जाओ। जी ठीक। बेटा तुम भी अपनी दोस्तों को बुला लो, जो भी तुम्हारी दोस्त है। जी ठीक है। फायजा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में होगी। मैं कमरे से ही आ रहा हूँ, वो वहाँ नहीं है। कहाँ जा सकती है? शाम तक, पार्टी तक तो यहीं थी, कहाँ जा सकती फायदा? तेरी की मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था ना कि इससे मत मिलना, लेकिन तुम बाज ना है। मैं प्यार करता हूँ, बकवास बंद करो तुम। मैं शौहर हूं इसका, और अगर तू इतना सच्चा आशिक है ना, तो सबसे पहले गोली तुझे ही मारूं। नहीं शहबाज, तुम भागो यहाँ से। मेरी मौजूदगी में तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, भागो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे तकलीफ देती रहोगी और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा? तुम्हारा अंजाम ना मौत। तलाक दे दो मुझे, तलाक दे दो। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लूं। तलाक दे दो मुझे। तलाक दे दो तुम्हें? हाँ तलाक दे दो? हाँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम किसी और का घर आबाद करना चाहती हो? कितनी चाहत से लाया था मैं तुम्हें, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। और कहां गया वो तुम्हारा सच्चा आशिक? भाग गया तुम्हारा सच्चा आशिक। एक आशिक ये खड़ा तुम्हारे सामने। मैं तब तक नहीं भागूंगा कि जब तक मैं तुम्हें खत्म न करूं। तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते तुम मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा दिल दुखाया है। धोखा दिया है तुमने मुझे। ये क्या किया बेटा तूने? मैंने अपनी मोहब्बत को खत्म कर दिया। मैंने नाजरीन, ये था उस मोहब्बत का अंजाम जो शादी के बाद दोबारा जाग उठी थी। शादी एक पाकीज़ा रिश्ता है। ऐसे तमाम नौजवान लड़के और लड़कियां याद रखें, शादी ही सबसे बेहतर रिश्ता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को कभी फायज़ा की तरह बर्बाद मत करें। फायज़ा के बाप ने मुद्दई बनकर दामाद के खिलाफ पर्चा दिया था।
पुलिस ने हमजा को गिरफ्तार कर लिया और अब वो पुलिस कस्टडी में है और उसका फैसला अब अदालत में होना है। कितनी चाहत से वो ब्याह कर लाया था फायजा को, लेकिन उसने अपनी पुरानी मोहब्बत की खातिर इतने प्यार करने वाले शौहर को अहमियत ना दी और अपनी ज़िंदगी ख़राब की, बल्कि ख़त्म ही कर ली। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो ज़िंदगी ही ले ले। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।